तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस ग्रामर के सेशन में। ठीक है, आज हम लोग का नाउन का दूसरा क्लास है। ठीक है, आज दूसरे क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 5 रूल। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास में पढ़ेंगे 6 रूल से लेकर के आगे तक जितना दिया होगा। ठीक है, तो आज 6 रूल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है अब पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी कंपाउंड नाउन इज ए 2 या मोर वर्ड, मतलब कोई भी कंपाउंड नाउन होता है ना तो वो 2 से अधिक वर्डों का मेल होता है, ऐसा कहा है। ठीक है, दैट कम टुगेदर, और वो क्या हमेशा साथ में आते हैं। 2 वर्ड या 2 से अधिक वर्ड एक साथ में हमेशा आते हैं। ठीक है, फॉर्म ए नाउन, दीज separated word do not necessarily have to be noun themselves. All they have to do is communicate a specific person, place या idea या thing। मतलब जब भी देखो, सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम चाहते थे कि इसको हिंदी में बनाए, लेकिन हिंदी हमें थोड़ी कम आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका पूरे का मतलब कहने का क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्ड क्या एक साथ में आते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ड क्या एक साथ में आते हैं। और देखो वो क्या दिखाते हैं, किसी पर्सन को दिखाएंगे या किसी प्लेस को दिखाएंगे या किसी आइडिया विचार को या किसी थिंग को, है ना, वस्तु को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो 2 वर्ड आएंगे क्या, नाउन और नाउन। ठीक है, एक नाउन आएगा उसके साथ में एक नाउन और आएगा, जुड़ा रहेगा दोनों एक दूसरे से। या ये भी हो सकता है कि एक एडजेक्टिव हो और एक क्या हो, नाउन हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ हाइपेनेड हमारे कंपाउंड वर्ड होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे देखे होंगे बोलचाल की भाषा में। ठीक है, क्या देखो हाइपेनेड नाउन दिख रहा है हम लोग को, मदर इन लॉ। क्या दिख रहा है, मदर इन लॉ। ये अब क्या है, ये सिंगुलर क्या है, नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब कहने का ये सारा देखो, व्हेन हाइपेनेड कंपाउंड वर्ड इज आर नाउन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू प्लूराइज द राइट पार्ट। मतलब जब हम लोग ये सिंगुलर दिया रहेगा, जब उसका हम लोग प्लूरल बनाना चाहेंगे तो हमें अपने मेन वर्ड में क्या यस या यस जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्या होगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, मेन वर्ड कहने का मतलब अभी समझा रहे हैं। ठीक है, अनलाइक विथ ओपन कंपाउंड वर्ड यू डोंट ऑलवेज प्लूराइज द फाइनल वर्ड। मतलब जो ही फाइनल वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, क्या एग्जाम्पल के थ्रू मदर इन लॉ दिया है। ठीक है, मदर इन लॉ, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन। अब जब इसी को हम लोगों को क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, प्लूरल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मेन वर्ड में क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ दिया है, क्या दिया है भाई, बता देना, बता दो। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ दिया है, सभी लोगों को दिख रहा है ब्रदर इन लॉ। ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, जब इसका हम लोग प्लूरल बनाए, तो इसके मुख्य शब्द में यस जोड़े, तब जाकर के क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। देखो यहाँ पे मुख्य शब्द हमारा क्या है, हमारा मुख्य शब्द ब्रदर है, नो की लॉ। ठीक है, मुख्य शब्द क्या है हमारा, ब्रदर में हम लोग यस जोड़ दिए तो ये बन गया प्लूरल। नो की हम लोग लॉ में, ये अनइम्पोर्टेंट है तो इसीलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह अगला देखेंगे, क्या सिस्टर इन लॉ क्या है, सिंगुलर है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो मेन वर्ड में क्या करेंगे, यस को जोड़ेंगे। मेन वर्ड कौन हो गया हमारा, सिस्टर में यस जोड़ दिए तो बन गया क्या, प्लूरल। क्या बन गया, प्लूरल। अब ऐसी गलती नहीं करना है कि लॉ में जोड़े, लॉ अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला आप लोग क्या अपने नोट बना रहे होंगे तो उसमें बनाने की कोशिश करें, जैसे मेजर जनरल। ठीक है, और कमांडर इन चीफ मिनिस्टर, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनमें पहचानेंगे क्या कि इसमें मुख्य वर्ड कौन है। ठीक है, मेन वर्ड कौन है, इसका जब अपनी सिंगुलर फॉर्म में सबके सब दिए हुए हैं, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके मेन वर्ड में यस लगा करके बनाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे सभी लोग अपने नोट में नोट करके लेंगे। ठीक है, तभी जा करके समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम इसका अच्छे से सॉल्यूशन बता देंगे जब टेस्ट
हमारा देखो ये जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस सब का एक टेस्ट भी होगा 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें ये सारे जितने भी एग्जाम्पल लिखाए हुए ये सारे आएंगे और हम लोग को पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, एरर कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। अब देख समझ गए ये नियम, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब हो गया क्या कि कोई भी हाइपेनेट नाउन दिया रहेगा, ठीक है, हाइपेनेट कंपाउंड नाउन दिया रहेगा, ठीक है, तो उसके मुख्य शब्द में यस लगा करके हम उसका प्लूरल बना देंगे। यस नहीं लगा रहेगा तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और गलती नहीं करना है, अदर अनइम्पोर्टेंट में हमको क्या यस नहीं लगाना है, ठीक है। इन सभी को ज़्यादा ध्यान रखना है और इन सभी को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर देखेंगे हम लोग, क्या रूल नंबर देखेंगे हम लोग 7वां, ठीक है। रूल नंबर 7वां, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 7वां देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे, नाउन, ठीक है, और नाउन कैसा हो, सिंगुलर, और फिर आए प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन वही आए तो वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। मतलब एक नाउन एक फिर देखो यहाँ पे लिखा क्या, एक नाउन आया फिर प्रीपोजिशन आया फिर एक नाउन आया तो दोनों ओर से क्या होने चाहिए, सेम। जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे स्टेप बाय स्टेप दिया है तो स्टेप बाय स्टेप देखो भाई, देखो स्टेप क्या हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे स्टेप क्या हो गया, स्टेप हो गया सिंगुलर और बीच में आ गया हमारा प्रीपोजिशन, क्या आ गया, प्रीपोजिशन, और फिर आ गया सेम हमारा नाउन, दोनों सेम हो गए नाउन, है ना। यही बात बोला इसमें। अब इसको कहा है कि हमेशा ये क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। दिख रहा है सबको, सिंगुलर होने चाहिए, न कि प्लूरल, ठीक है। और दोनों साइड बैलेंस होने, जैसे देखो स्टेप बाय स्टेप्स, अभी बताया कि दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर। इसमें क्या लगा दिया, यस लगा दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह अगला देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ लगाया था इसमें और यहाँ से गायब कर दिया तो यहाँ लगा दिया इसमें, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। और देखो दोनों लोग सोचेंगे क्या, बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करना है तो सिंगुलर होना चाहिए, न कि प्लूरल। इसमें से भी यस हटा देंगे इसमें से, तब जाकर सही होगा, ठीक है। तो ये गलत है, समझ गए। जैसे इसका एग्जाम्पल बनता है, कैसे इसका एग्जाम्पल बनता है, देखो क्या, ए टाउन हो गया हमारा नाउन, क्या हो गया, टाउन हो गया हमारा नाउन, ठीक है। सॉरी रुकेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या, देखो पहला वाला एग्जाम्पल सबसे ध्यान से देखेंगे। ये रहा हमारा टाउन, क्या हो गया, नाउन, और फिर बीच में आ गया हमारा प्रीपोजिशन, ये आ गया प्रीपोजिशन, और फिर सेम नाउन आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, सॉरी, ठीक है। तो अब हमको लगता होगा कि ये नियम समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्या पहला एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले, क्या ये रहा हमारा टाउन, क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये आफ्टर क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और फिर सेम हमारा नाउन आ गया। नाउन यहाँ पे आया था सिंगुलर फॉर्म में और सेम वही नाउन आ गया क्या, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। गलती क्या करेगा, इसमें यस जोड़ेगा, इसमें भी यस जोड़ेगा, लगेगा कि सही है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, लेकिन गलत है। दोनों साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल, तराजू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बराबर भी कैसा, एक तो एक, दो कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे देखेंगे, रो अपान रो, रो क्या हो गया, नाउन, और ये हो गया हमारा क्या, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। उसी तरह रो भी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नाउन, ठीक है, ठीक है। वैसे ही देखेंगे, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ये तो सभी लोग सुने होंगे, है ना। प्रीपोजिशन ये हमारा टू हो गया, और ए आ गया डोर, और ये हो गया डोर, ठीक है। दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उसी तरह शिप आफ्टर शिप, ये भी बीच में प्रीपोजिशन हो गया, और ये हो गया हमारा शिप क्या, नाउन, और इधर वाला सेम नाउन आ गया, ठीक है। दोनों अपने सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे चलेंगे अगले रूल पे हम लोग, क्या 8वें रूल पे, ठीक है। 8वें रूल पे हम लोग सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग इसको सुनते हैं लेकिन हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें डिफरेंट क्या है ना, डिफरेंट क्या है। जैसे हम लोग क्या कुछ अपवाद, जैसे आप लोग सुने होंगे, 8वां रूल देखेंगे, ठीक है। 8वां रूल क्या है, 8वां रूल को सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसका गलत यूज हम लोग किस तरह करते हैं, ठीक है। कजन, कजन मतलब चचेरा, चचेरा भाई या बहन कुछ भी कह दें, लेकिन कजन जब लिख दिए तो इसके आगे हमको ब्रदर नहीं लिखने की ज़रूरत है, ना सिस्टर लिखने की ज़रूरत है।
कजन का मतलब ही होता है क्या, चचेरा भाई या बहन, ठीक है। तो हम लोग कभी भी लिखेंगे तो इसको हमेशा क्या कजन लिखेंगे, इस आगे ना ब्रदर ना सिस्टर एनीथिंग कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और वैसे ही पिक पॉकेटर होता है, पिक पॉकेटर होता है तो हम लोग इसमें गलती क्या कर देते हैं, पिक पॉकेटर लिखते हैं, लेकिन शुद्ध इसका क्या होता है, पिक पॉकेट, क्या होता है, पिक पॉकेट। और गुड नेम होता है, ये बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू में ज़्यादा लाभ सुने होंगे, है ना, सुने होंगे क्या कि व्हाट इज योर गुड नेम, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कोलोकियल भाषा में होता है। कोलोकियल भाषा मतलब बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब पढ़ने लिखने चलते हैं तो हमारा शुद्ध रूप से होता है क्या, क्या होता है, नेम, क्या होता है, नेम, न कि गुड नेम, ठीक है। नेम कभी भी अच्छा ही होता है, किसी का खराब नहीं होता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम सोच समझ कर रखता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। और ऐसे ही देखेंगे बिग या स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर, ठीक है। अब ब्लंडर का मतलब क्या होता है, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। देखो यहाँ पे बिग लिखा, ठीक है, और स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल लिख दे तो स्मॉल मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे लिख दे क्या स्मॉल मिस्टेक तो स्मॉल मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग को ना स्मॉल ना बिग कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिग लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। और हमको केवल लिखना है क्या, ब्लंडर, ठीक है, क्या लिखना है, ब्लंडर। बहुत लोग सोचेंगे ये क्यों नहीं लगाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लगाने से ये क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब कहने क्या कि अपवाद हो जाता है। अपवाद कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोगों को कहा जाए क्या, एक गिलास है, गिलास में पानी रखा है, तो अब हम कहेंगे क्या कि हम जा रहे हैं गीला पानी पीने, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, गीला पानी पीने, पानी तो पहले से गीला है ना, तो कहने की गीला जरूरत नहीं है, हम कह देंगे पानी पीने जा रहे हैं। तो जब वही हम गीला लगा रहे थे तो उसका क्या कर रहे थे, सब अपवाद कर रहे थे, है ना, सुपरफ्लुअस कर रहे थे। तो ऐसा हम लोगों को करना नहीं है, ठीक है। इस तरह हम लोगों को एग्जाम्पल में बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन्हीं को ज़्यादातर ध्यान रखना है, ठीक। और भी कुछ कन्फ्यूजन वर्ड भी होते हैं, जैसे फ्लोर, आप लोग सुने होंगे फ्लोर, है ना, जिस पे आप लोग चलते हैं, है ना, क्या चलता है ना, यू वॉक ऑन इनसाइड ए बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग होती है उसके साइड, इनसाइड, अगल बगल चलते रहते हैं तो फ्लोर होता है, ठीक है। और ग्राउंड क्या होता है, यू वॉक ऑन द आउटसाइड, मतलब बाहर की साइड घूमते। इनसाइड, देखो इनसाइड मतलब अंदर, जैसे फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा फ्लोर, ठीक है। और ग्राउंड मतलब ज़मीन भी हो सकता है, बाहर का ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फर्श नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंट, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंट है, बस इतना। और देखो स्किल हमारा होता है, स्किल को हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, इसे मेहनत करके, जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमारी क्या अंदर स्किल डेवलप होगा, है ना। तो इसको हम लोग अचीव करेंगे, मेहनत करेंगे इस पे, तब हमको मिलता है क्या स्किल। लेकिन टैलेंट क्या होता है, टैलेंट का मतलब क्या होता है, गुण, और स्किल का भी मतलब गुण होता है, लेकिन टैलेंट का मतलब क्या बताया, गुण। लेकिन ये जब हम लोग पैदा होते हैं इनबोर्न, ठीक है, मतलब जब से हम लोग पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर क्या होती है, टैलेंट होती है, क्या होती है, टैलेंट। और इसको हम लोग क्या सीख सीख करके बनाते हैं स्किल, ठीक है। और इनवी मतलब ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या सुने हैं, और जेलस मतलब ईर्ष्या, किसी से जलना, ऐसे सुने आएंगे, है ना। इनवी व्हेन यू वांट व्हाट यू सम इल्स हैज यू हैव, ठीक है, मतलब जब आप क्या करते हैं किसी को देखकर, ठीक है, जैसे कोई क्या होता है, कोई आपके सामने रहता है, कुछ खाने के लिए रखा रहता है, तो क्या करता है, उसके लिए रखा रहता है, आपके लिए नहीं रखा रहता है, ठीक है। तो वो जब उस चीज़ को खाता है तो हमको देखकर क्या जलन होती है कि वो खा रहा है, हमारे पास भी ये होना चाहिए, तो एक प्रकार से एक जलन है, ठीक है। लेकिन जेलस क्या होती है, व्हेन यू आर वरीड समवन ट्राई टू टेक व्हाट यू हैव, मतलब जब आप देखते हैं ना किसी को, है ना, तो देखकर क्या होते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, ठीक है, बहुत उदास हो जाते हैं कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी बंगला होता दूसरे की तरह, ठीक है। तो वो होता है जेलस, दूसरे का देख करके जलना, जरना, ठीक है, ऐसे कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ कन्फ्यूजन वर्ड, ठीक है। अगला रूल हम लोग देखें, रूल नंबर 9 कहने का मतलब क्या है। अभी ऊपर हम लोग इस रूल के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, है ना, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं हम सिंगुलर वर्ब, क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे सीनरी, सीनरी मतलब होता है सुंदर दृश्य, है ना,
पोएट्री हो गया, फर्नीचर्स हो गया, एडवाइस इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया, मिसचीफ हो गया, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, लगेज बगेज हो गया, पोस्टेज हो गया, नॉलेज हो गया, वेटेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, ब्रेकेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वर्क हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। इनके साथ में क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ गए? आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, मतलब यहाँ पे अभी बताया सीनरी मतलब क्या? नज़ारा, यानी कि कश्मीर के घाटी जो भी कश्मीर है उसका नज़ारा देखने में हमको क्या बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंट, मतलब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो क्या रेसिडेंट है, जो यहाँ रहने आया होगा, कहीं से कोई रहने आया होगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे द मिसचीफ कमिटी बाई हिम इज अनपार्डनेबल, ठीक है। पार्डनेबल मतलब माफ़ी करना, अनपार्डनेबल माफ़ी नहीं करना, है ना। तो मिसचीफ भी कैसे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और हेयर भी क्या हो गया? हेयर यानी बाल, बाल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो इसको भी हम लोग यूज किए किस तरह? सिंगुलर नाउन की तरह, ठीक है। और यहाँ पे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब होता है हथियार, है ना। क्या होता है? हथियार होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं लोहा के, लकड़ी के, वो सब होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हथियार, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किस तरह कंसीडर किए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हमारा सबसे लास्ट वाला क्या है? रूल है, ठीक है। लास्ट वाला रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन क्या करेंगे? टेस्ट में करेंगे, ठीक है। टेस्ट में इसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में टेस्ट के लिए कोई हमारा ये वीडियो को ओपन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा नियम पढ़ाए उसके बाद ही क्या किए? टेस्ट किए। कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखेंगे 10वां रूल देखेंगे क्या? यूसेज ऑफ पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन, मतलब अभी इसके बारे में क्या पढ़कर ऊपर आए हैं, ठीक है। पॉजेसिव आप पढ़े हैं, हम लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? क्या कि कुछ क्या पॉजेसिव आप नाउन जानते होंगे, किसी भी वर्ड होता है ना, कोई भी वर्ड क्या होता है देखे होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे क्या इब्स हो गया, लिखा है ना इब्स, इब्स लिखा है, ये वाला इब्स ए लिखा है, ठीक है। इब्स लिखा है और इब्स लगा करके उसके आगे ऐसे एक क्या एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है, और एपोस्ट्रोफ लगाने के बाद उसके बाद यस को लगाया जाता है ना। यस को यहाँ पे सफिक्स किया जाता है, तो ये होता है पॉजेसिव, ठीक है। पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो ऐसे देखो अभी हाइपेंड वाला पढ़कर आया ना, उसी नियम पे ये भी आधारित है। द रिंग ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है। जब इसका हम पॉजेसिव बनाएंगे तो देखो, जब क्या बोले, जब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? देखो ये हो गया सिंगुलर, और जब इसका हम लोग पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो हमें भी ध्यान रखना है क्या कि मुख्य शब्द में हम लोग एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसमें क्या नियम था हाइपेंड वाला में कि सिंगुलर रहता था तो हम लोग उसके मेन शब्द में यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है? उसी का अपोजिट, मुख्य शब्द में न लगा करके अनइम्पोर्टेंट शब्द में हम लोग क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, तब जा करके करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? करेक्ट होगा। जैसे कहे क्या? माई द रिंग ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया। जब इसका हम लोग पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनाए तो हम मुख्य शब्द में न लगाकर एपोस्ट्रोफ कहाँ लगाए? अनइम्पोर्टेंट वाला में। अनइम्पोर्टेंट एपोस्ट्रोफ लग गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, माई मदर ऑफ जॉन एंड इवी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया? देखो मदर ऑफ जॉन, अब जब इसका हम लोग पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो हम लोग क्या लगा दिए? इब्स में लगा दिए। किस में लगा दिए? इब्स में लगा दिए, ठीक है। किस में लगा दिए? इब्स में एपोस्ट्रोफ लगा दिए, तो हमारा बन गया पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन, ठीक है। और द एंगेजमेंट ऑफ अन्ना एंड स्वान, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाए? इसमें स्वान को क्या लगा दिए? एपोस्ट्रोफ लगा दिए। एपोस्ट्रोफ लगाने का मतलब क्या होता है ना, देखो पॉजेसिव का मतलब ये होता है क्या? किसी का अधिकार, ठीक है, किसी की राइट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और आगे देखेंगे क्या? सबसे पहले आगे देखो,
एक इम्पोर्टेंट बात हमको ध्यान रखना है, क्या, डू नॉट यूज ऑफ डबल एपोस्ट्रॉफ, मतलब दो एपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं करना। जैसे जैसे यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है ए सिंगल एपोस्ट्रॉफ, तो एपोस्ट्रॉफ यहाँ भी लगाया और एपोस्ट्रॉफ यहाँ भी लगा दिया, है ना, एपोस्ट्रॉफ यहाँ पे लगा दिया, तो एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी ना किसी के एक ही में हमको क्या लगाना है, एपोस्ट्रॉफ लगाना है, ठीक है, किसी एक ही नाउन में हमको एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे तब जा करके उसका पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनेगा, ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप दिस इज, ठीक है, इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे क्या, स्पॉटिंग द एरर, इसका मतलब होता है क्या, कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत दिए हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। इससे पहले एक नियम और बता देते हैं, ठीक है, इसी में नियम वो भी है, ठीक है, इसी में नियम वो भी। अब ये वाला हम लोग नियम पढ़े क्या, ठीक, कोई भी क्या रहेगा, सिंपल नाउन दिया रहेगा तो उसका पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो उसके मेन वर्ड मेन लगा करके उसके अनइम्पोर्टेंट वाले शब्द में क्या लगाएंगे, पॉजेसिव ऑफ, मतलब पॉजेसिव केस बनाएंगे तो एपोस्ट्रॉफ लगा करके ये सब लगाएंगे तब हमारा बनेगा पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो एक बात और, कभी भी क्या, इस रूल को लिख लेना, ठीक है, कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन से, ठीक है, ठीक है, ये रूल पढ़ चुके हैं लेकिन याद दिला दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में क्या रहेगा, नाउन सेम रहेगा, इधर भी नाउन रहेगा तो इधर भी नाउन रहेगा, ठीक है, और ये नाउन सिंगुलर रहेगा तो ये नाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अभी पढ़ कर के आए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे और इसमें कुछ कमियों को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहला वाला क्या, माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, मतलब इसमें हम लोग को देखो इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी देखकर डरना नहीं है, ठीक है, हमारा नियम याद होगा तो हम बड़ा से बड़ा सवाल भी सोल्व कर देंगे और हमें क्या अच्छे मार्क्स से ज़रूरत है, अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है और अच्छे स्कोर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादातर अपने नियम को ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। पहला वाला नियम सब लोग बताएंगे, इसमें क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, देखो अभी तुम लोग को बताया क्या कि जब भी कोई भी नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई भी नाउन क्या हुआ, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो दोनों साइड हमेशा क्या, इधर भी नाउन होना चाहिए और इधर भी नाउन होना चाहिए, ठीक है, इतना तो समझ गए। लेकिन इधर भी नाउन सिंगुलर होना चाहिए तो इधर भी नाउन सिंगुलर होना चाहिए, है ना, यानी कि इसमें से भी यस हटाएंगे और इसमें से भी यस हटाएंगे तब जा करके हमारा क्या होगा, सही होगा। तो देखो जब नोट बनाना तो नोट में सभी लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, करेक्शन, इसका करेक्शन क्या लिखेंगे, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्शन, ऐसे करेक्शन लिखना है, ठीक है। और पता चल जाएगा सी पार्ट में, इसमें क्लास 10th 9 10 11 12 में ये दिया नहीं रहता है पार्ट, लेकिन ये बस गायब कर दिया, केवल ओब्लिक बनाया रहता है, ठीक है, ओब्लिक बनाया रहता है। दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं कहाँ गया, टेम्पल गया, कहाँ, अपने मम्मी, पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ और आंट के साथ, और किसके साथ, कजन, किसके साथ गए, कजन सिस्टर के साथ। अभी एक नियम बता कर गए हैं क्या सुपरफ्लुअस का, ठीक है, सुपरफ्लुअस मतलब अभी समझा कर आया क्या, जब भी हमको कजन दिया हो तो कजन का अर्थ ही क्या होता है, चचेरा भाई या बहन, ठीक है। तो उसके बाद में हमको क्या, कोई भी ब्रदर या सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ही टेक पेन ओवर हिज वर्क, मतलब इसमें नाउन का क्वेश्चन कह ले लेकिन एडवांस नाउन इसमें आ जाएगा, ठीक है। एडवांस नाउन कहने का मतलब क्या, ये एक टाइप से फ्रेज है, ठीक है, एक टाइप से क्या है, फ्रेज है। फ्रेज हमेशा क्या, अपने फिक्स पैटर्न पे रहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी हम लोग जोड़ नहीं सकते। इसमें टेक पेन के स्थान पे टेक पेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादातर इस वाले नियम पे आता है, इस वाले नियम पे आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर ए पोस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए नंबर कहा, क्या कहा, ए नंबर ऑफ के बाद कोई भी आने वाला क्या हमारा नाउन क्या कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल, ये देखो ये हो गया हमारा सिंगुलर है। जब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया, क्या लिखेंगे,
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, ठीक है, ये होता है सिंगुलर, तो हमको सिंगुलर नहीं चाहिए ए नंबर ऑफ के बाद। द नंबर ऑफ रहता तो उसके बाद सिंगुलर चलता, लेकिन ए नंबर ऑफ है तो इसके बाद हमको प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन बनेगा क्राइटेरिया, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे अगला, अगला देखेंगे क्या, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शीले, मतलब क्या, दो पोएट हैं, ठीक है, उनका क्या पोएट्री पसंद किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ कमी है, ठीक। अभी एक ऊपर रूल पढ़ा कर आए थे, क्या, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग अंत में यस या ईएस क्या नहीं जोड़ सकते हैं, वो अपने फिक्स पैटर्न पे होते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमको यस और यस नहीं जोड़ सकते, इसके साथ में हम लोग क्या पोइट्री का पोइट्री ही रहने दिया जाएगा, ठीक है, पोइट्री का पोइट्री, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, आगे अभी पढ़कर आया, ठीक है, आगे देखेंगे क्या, 6वां नंबर, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इन्हेंसेड मी, मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें थी क्या उसको और बढ़ावा दे रही थी और अच्छे लग रही थी, है ना। अभी पढ़े थे क्या, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस या यस लगा होता है, उसका हटा करके हम उसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सराउंडिंग्स लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, सराउंडिंग्स लिखे थे, सराउंडिंग, सराउंडिंग में अंत में क्या लगा हुआ था, यस, ठीक है, क्या लगा था, यस, यस लगा हुआ था, तो उसका हटा करके यहाँ पे बनाना चाह रहा है क्या, क्या प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होता है, ठीक। आगे देखेंगे क्या, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल हिज कैरियड ऑल हिज लगेज, ठीक है, लगेज, अभी लगेज बगेज वाला इंफॉर्मेशन वाला सब बता कर आए, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम लोग क्या यस या यस नहीं जोड़ते हैं, जिसमें यस लगा रहेगा वो तो यस ही रहेगा, जिसमें नहीं लगा रहेगा वो नहीं भी रहेगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, अगला हमारा रूल 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, द टेबल्स लेग्स हैव बीन से इलेबोरेटेड कार्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया, देखने से पता चल रहा होगा किस चीज़ का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत पढ़ करके आए हैं, एपोस्ट्रोफ का नियम, ठीक है, एपोस्ट्रोफ का नियम पढ़ करके आए क्या, जब भी हमको क्या, हमको सिंपल कंपाउंड नाउन से क्या कंपाउंड नाउन बनाना होगा तो हम लोग एपोस्ट्रोफ पता है लगाते हैं क्या अनइम्पोर्टेंट वाले में, लेकिन उसमें एक छोटा सा नियम क्या था कि हम लोग एपोस्ट्रोफ किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं लगाते, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम एपोस्ट्रोफ कभी भी नहीं लगाते, हम लगाते हैं लिविंग थिंग के साथ में हमेशा, ठीक है, लिविंग थिंग के साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं लगाना चाहिए एपोस्ट्रोफ क्या नॉन लिविंग थिंग के साथ में, ठीक है।